হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা সকলেই জানি যে অধিকাংশ ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের তাদের কাঁচা এবং পাকা হিসাব বিভিন্ন কারণের জন্য আলাদা রাখতে হয়। हम सबको पता है कि ज़्यादातर छोटे और मध्यम वर्ग की बिजनेसमैन को डिफरेंट रीजंस के चलते अपना कच्चा और पक्का अकाउंट्स अलग रखना पड़ता है। আর এই কাঁচা এবং পাকা হিসাব আমরা সাধারণত দুটো উপায়ের যে কোনো একটা অবলম্বন করে রেখে থাকি। और ये कच्चा और पक्का हिसाब ज़्यादातर लोग दो में से एक टेक्निक यूज करके करते हैं या रखते हैं। প্রথমটা হলো যে আমরা সাধারণত আমাদের আসল বা রাফ যে অ্যাকাউন্টটা সেটা আমরা ম্যানুয়ালি কাগজে কলমে অথবা এক্সেলে মেনটেন করি, আর ऑफिशियल अकाउंट्सটা टैलीতে मेंटेन करी। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, अपना एक्चुअल या रफ अकाउंट्स वो मैनुअली मेंटेन करते हैं एक्सेल में या तो फिर कागज कलम पे, और जो ऑफिशियल अकाउंट्स है वो टैली में रखते हैं। আর দ্বিতীয় একদল লোক আমরা কি করি না, পুরো অ্যাকাউন্টসটাই আমরা ট্যালিতে রাখি আর ডেটা বা রিপোর্টটাকে এক্সপোর্ট করে দিই, যেটা আমাদের কনসালট্যান্ট নেন এবং তিনি আমাদের চাহিদা মতো সেই ডেটা বা रिपोर्टটাকে ম্যানিপুলেট করে रिटर्न सबमिट करें एवं अकाउंट्स फाइनलाइज करें। और ऐसे कुछ लोग भी हम हैं जो हम क्या करते हैं, टैली में पूरा अकाउंट्स रखते हैं और उसका रिपोर्ट्स हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और वो एक्सपोर्टेड रिपोर्ट्स कंसल्टेंट को दे देते हैं। कंसल्टेंट हम लोग जैसे चाहते हैं वैसे उस डेटा या रिपोर्ट को मैनिपुलेट करके फिर रिटर्न बनाते हैं, सबमिट करते हैं और अकाउंट्स भी फाइनलाइज करते हैं। কিন্তু যদি এমন হয় যে আমরা দুটোকেই टैली मेंटेन करते पारी ताहले केमन হয়? अगर ऐसा होता है कि हम दो तरह का अकाउंट्स ही टैली में रख सकते हैं तो कैसा होगा? হ্যাঁ, আমরা डबल কাজ না করেই এই দু ধরনের अकाउंट्स ही टैली मेंटेन करते पारी। हाँ, हम लोग डबल वर्क ना करके ही ये दो तरह का अकाउंट्स टैली में ही रख सकते हैं। আমি আপনাদের দেখাবো কেমন করে তা করতে হয়। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे ये करना पड़ता है। কিন্তু মনে রাখবেন আপনি আগে পুরো ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবেন, তারপরেই এই কাজটা করার চেষ্টা করবেন। और आपको याद रखना है कि पहले आपको ये ठीक से समझना है, उसके बाद ही ये काम करना है। যদি আপনি কনফিডেন্ট না হন তাহলে আগে আপনার डेटार बैकअप নিন, সেটা অন্য কোনো জায়গায় রাখুন, তারপরে কাজ শুরু করুন। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप अपना डेटा का बैकअप लीजिए, वो दूसरी किसी जगह पे रखिए, उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। चलिए देखते हैं टैली पे, চলুন ট্যালিতে দেখি। মনে করি এটা আমার কোম্পানি, যেটাতে আমি সমস্ত আমার কাঁচা পাকা সব হিসাব রাখি। তো আমরা এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ডেটাটাকে কপি করে আরেকটা কোম্পানি তৈরি করব, যেখানে আমরা পাকাটাকে নিয়ে যাব। हम लोग इस कंपनी में पूरा डेटा रखेंगे, कच्चा पक्का सभी करेंगे इसमें, और एक कंपनी बनाएंगे कॉपी करके जिसमें हम পাক্কা রাখেंगे। প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে যে ডেটে আমি এটাকে কপি করতে চাই। মনে করি জুনের শেষ দিন পর্যন্ত যদি ভাউচার আপনার থাকে সেটা এন্ট্রি করে নিন, তাহলে জুন পর্যন্ত আপনার কাজ কাঁচা পাকা মিলিয়ে এই কোম্পানিতে আছে এবং নতুন যেখানে নিয়ে যাবেন জুন পর্যন্ত আপনার সেখানেও চলে গেল সবটাই। আর সেখানে গিয়ে আপনি যে যে ভাউচার ডিলিট করা দরকার সেগুলো ডিলিট করে পাকা अकाउंट्स बनिए लेन। पहले आपको जो करना है वो है, जब तक आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं, मान लीजिए जून महीने का आप अंत तक डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो जून महीने का अंत तक आप डेटा एंट्री कर लीजिए। उसके बाद इस कंपनी को कॉपी करेंगे और जो भी वाउचर्स डिलीट करना है वो डिलीट करके हम लोग वो कॉपीड कंपनी में अपना पक्का अकाउंट्स बना लेंगे जून तक। একটা জিনিস বলে নিই, যদি আপনার রেজিস্টার্ড পার্টি থাকে অর্থাৎ যাদেরকে বিক্রি করেন আর যারা আইটিসি নেয়, তাহলে এটা बेटर হবে যদি আপনি তাদের জন্য একটা সেলস ভাউচার আলাদা করেন। अगर आपका कुछ रजिस्टर्ड पार्टी है जो आईटीसी क्लेम करते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप एक दूसरा सेल्स भाउचार भी बना लीजिए। আপনাকে সাবধান থাকতে হবে যে আপনার ভাউচার নাম্বার যেন পাল্টে না যায়। आपको सावधान रहना पड़ेगा ताकि रजिस्टर्ड पार्टी का वाउचर का नंबर यानी इनवॉइस का नंबर चेंज ना हो जाए। তাহলে যদি আমরা रजिस्टर्ड पार्टिर জন্য আলাদা सेल्स वाउचर बनाई তাহলে কেমন করে বানাবো দেখে নিই। अगर हम लोग रजिस्टर्ड पार्टी के लिए अलग वाउचर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं।
নতুন ভাউচারটাই বানানোর জন্য আমরা गेटवे ऑफ टैली থেকে अकाउंट्स इन्फोতে যাব। नया वाउचर बनाने के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। यहाँ से भाउचार टाइप्स, এখান থেকে ভাউচার টাইপস, यहाँ से क्रिएट। এবারে এখানে আপনি ভাউচার টাইপের নাম দিয়ে দিন। यहाँ पर भाउचर टाइप का नाम देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे दिया রেজিস্টার্ড সেলস। আপনি যা নাম দেওয়ার ইচ্ছা দিন, আমি এখানে রেজিস্টার্ড সেলস দিলাম। বাট সিলেক্ট टाइप ऑफ भाउचर, এখানে সেলস দিতেই হবে। यहाँ पर सेल्स देना ही है, सेल्स दे दिया और एब्रिविएशन में जो आता है वही सिलेक्ट कर लिया। और मैंने यहाँ भाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक डाल दिया। आप अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल कीजिए। हम এখানে ভাউচার নাম্বারিং অটোমেটিক রাখলাম। ভাউচারের নাম্বারের ফরম্যাট যদি স্পেশাল কিছু করতে হয় তাহলে আমাদেরকে অ্যাডভান্স কনফিগারেশন ইউজ করতে হবে, কিন্তু আমি আজকে সেটাতে যাচ্ছি না। ভাউচার का अगर नंबरिंग आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से करना है, इसको येस करना है। এখানে আমি এটা করলাম না ভিডিওটাকে ছোট রাখার জন্য, বাকি সবগুলোকেই যেমন আছে তেমন সিলেক্ট করে নিলাম। মেবি আপনি B2B সেলের সময় প্রত্যেকটা ভাউচার প্রিন্ট করতে চাইবেন, তাই এখানে ইয়েস দিয়ে দিলাম এবং একটা डिफॉल्ट टाइटलও দিয়ে দিলাম टैक्स इनवॉइस। और एक डिफॉल्ट टाइटल दे दिया, ये आपका सेल्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस दे दिया। और अगर बैंक इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं, B2B सेल है तो बैंक इन्फॉर्मेशन डालना अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। যেহেতু এটা B2B সেল, রেজিস্টার্ড পার্টি সেল, তাই ব্যাংকের ডিটেলসও দিয়ে দিলাম। আর আপনার टैक्स जुरिस्डिक्शनটা আপনি দিয়ে দিতে পারেন। এখানে अपना टैक्स जुरिस्डिक्शन आप यहाँ पे डाल दीजिए। और ये भाउचर क्लास यूज करके हम लोग कुछ काम অটোমেট कर सकते हैं। এই ভাউচার ক্লাস ব্যবহার করে আমরা বেশ কিছু কাজকে অটোমেট করতে পারি। এটাও এখানে দেখালাম না, অন্য একটা ভিডিওতে কনফিগারেশন এবং ভাউচার ক্লাস একসাথে দেখাবো। তো আমাদের ভাউচার টাইপ তৈরি হয়ে গেল। এবারে আমরা কোম্পানিটাকে কপি করব। কপি করার জন্য প্রথমে আমাকে দেখতে হবে যে আমার এই कंपनी डेटाटा कौन पाथे আছে এবং फोल्डरটার नाम की। कॉपी करने के लिए हमें ये देखना है कि ये कंपनी का डेटा किस पाथ में है और इस कंपनी का फोल्डर का नाम क्या है। वो देखने के लिए सबसे आसान तरीका है, সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সিলেক্ট কোম্পানিতে ক্লিক করুন। এখানে দেখুন যে পাথ দেখাচ্ছে, এটাই হচ্ছে সেই ফোল্ডার বা লোকেশন যেখানে আপনার ये कंपनी डेटा আছে। ये जो पाथ दिखा रहा है यहीं पे आपका अपना कंपनी का डेटा फोल्डर है। और आपका कंपनी का डेटा फोल्डर का नाम क्या है, नाम से मिला लीजिए, ये 10,000 এবং আপনার কোম্পানির ডেটা ফোল্ডারের নাম হলো 10,000। এই দুটোকে একটু নোট করে রাখুন। ये दोनों आप नोट करके रखिए। और अगर हो सके तो आप यहाँ से ये पाथ को कॉपी भी कर ले सकते हैं। আর যদি পারেন এখান থেকে আপনি পাথটাকে কপি করেন। কপি করার জন্য আপনাকে একসাথে কন্ট্রোল অল্টার এবং সি এই তিনটে কি প্রেস করতে হবে। ये पाथ कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट और सी ये तीनों की एक साथ दबाना है। ना पारलेও কোনো অসুবিধা নেই, না भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। এবার আমাদেরকে ফাইল এক্সপ্লোরারে যেতে হবে। সেখানে গেলাম। যদি আমি पाथ कॉपी করতে পেরে থাকি তাহলে এখানে डायरेक्टली সেটাকে पेस्ट করব। अगर मैंने पाथ कॉपी कर लिया तो डायरेक्टली वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ना कर पाया तो डी डेटा में जाएंगे। कंट्रोल भी दबा के मैंने वो पेस्ट कर दिया और एंटर दबा के यहाँ आ गए। कंट्रोल भी मेरे আমি এখানে চলে এলাম। तो আমার कंपनी फोल्डरটা ছিল 10,000, मेरा कंपनी का फोल्डर था 10,000, उसको कॉपी कर लिया। कॉपी করলাম এবং ওখানেই पेस्ट করলাম। पेस्ट हो गया है तो इसको रीनेम कर दीजिए। राइट क्लिक कीजिए, रीनेम पे क्लिक कीजिए और ऐसा कुछ नंबर दीजिए जो आप आसानी से पहचान सके। এমন কোনো নাম দিন যেটা আপনি সহজে খুঁজে পাবেন, সবগুলোর মধ্যে হারিয়ে না যায়। 50,000 नाम দিলাম, 50,000 दे दिए तो ये खो जाने का चांस बहुत कम है। अब दोनों ही बराबर है। এই মুহূর্তে দুটোই একদম এক, কোনো পার্থক্য নেই। তাই আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটাকে আমরা কপি বলবো আর কোনটাকে আমরা অরিজিনাল বলবো। এই সিদ্ধান্তটা একবার নিয়ে কাজ শুরু করলে তারপরে কিন্তু পাল্টালে হবে না। ये डिसीजन एक बार लेके काम चालू कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। এখানে আমি বলবো যেহেতু আপনার
ট্যালি খুললেই এই 10,000 নম্বর কোম্পানিটা খুলে যাবে, বাই ডিফল্ট এটা খুলে যাবে। তাই এটাকেই কপি বা যেটা আপনি সবাইকে দেখাবেন সেটা রাখাটা অনেকটা सेफ। मैं बोलूँगा अगर आप मेरा एडवाइस लेंगे तो ये 10,000 इसको ही कॉपी मानना बेहतर होगा, क्योंकि ये आपका डिफ़ॉल्ट कंपनी हो गया है और ये ज़्यादातर यही खुल जाता है। जब भी आप टैली खोलते हैं तो ये खुल जाता है। तो इट विल बी सेफ, ये सेफ रहेगा कि आप इसी को कपि मानते हैं। कपि মানে সেটাকেই বলছি যেটা থেকে আমি রিটার্ন ফাইল করব, যেটাতে আমি অ্যাকাউন্টস ফাইনাল করব। তো আমরা এটাকেই কপি ধরছি, এটাকে 50,000 को हम लोग पकड़ रहे हैं कि इसमें हम लोग कच्चा पक्का पूरा हिसाब रखेंगे। 50,000 के ধরছি যে এটাতে আমরা কাঁচা পাকা সব রাখবো। আমরা ট্যালিতে যাই। तो ये वाला कौन सा कंपनी है? ये वाला मेरा कॉपीड कंपनी, ये 10,000 है। ओके, तो इसका नाम ऐसे ही रखेंगे। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ओरिजिनल जहां पे सभी डेटा एंट्री करेंगे उसको खोलने के लिए। तो আমরা আসি 50,000, এটা হচ্ছে আমার কাঁচা পাকা সব থাকবে, সমস্ত ডেটা থাকবে। तो ये 50,000 को मैं खोलने की कोशिश करूंगा। खुलते जाइए কিন্তু टैली खुलते दिच्छे ना, क्वाइट नेचुरली टैली हमें ये ओपन नहीं करने दे रहा है क्योंकि नाम एक ही है। तो हमें की করব, নামটা পাল্টে নেব। तो हमें ये नाम चेंज कर लेना है। नाउ ये 10,000 कंपनी में हम नहीं चेंज करेंगे, এখানে চেঞ্জ করব না, কারণ এটা আমি সবাইকে দেখাবো, এখান থেকেই রিটার্ন হবে। তাহলে আমি আগে এটাকে শার্ট করি। এখন সিলেক্ট কোম্পানি করে আমরা যে কপিটা বানাবো, যেটাতে আমার समस्त काज থাকবে, जिसमें मेरा सब कुछ रहेगा, कच्चा पक्का सब रहेगा, उसको खोल लिया और उसको हम चेंज करेंगे। नाम चेंज करने के लिए आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में आइए और अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनूते আসুন, ওখান থেকে অল্টারে ক্লিক করুন এবং সেখান থেকে এটার নাম এমন কিছু দিন যেটা আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারেন। ভয় নেই, আপনার বিলে এই ডেমো এন্টারপ্রাইজই লেখা থাকবে। घबराइए मत, बिल में डेमो एंटरप्राइज ही रहेगा और आप यहाँ पे जो चाहे वो दे सकते हैं। দেখুন আমি এটাকে নাম দিয়ে দিচ্ছি प्रैक्टिस। আমি ওটাকে प्रैक्टिस नाम দিয়ে দিলাম, मैंने उसको प्रैक्टिस रख दिया और यहाँ आके मेलिंग नेम এসে আমি এটাকে দিয়ে দিলাম डेमो एंटरप्राइज। बाकी सब जैसा है वैसा ही है। সেভ বেরিয়ে এলাম, এসকেপ করলাম, গেটওয়ে অফ ট্যালিতে আছি। এবারে আমি আবার সিলেক্ট কোম্পানি করি, 10,000টাকে খুলি, কোনো অসুবিধা নেই, দুটো কোম্পানি খুলে গেছে। তাহলে इसमें हम लोग पक्का रखेंगे और इसमें हम लोग कच्चा रखेंगे। तो पक्का में चलते हैं, डेमो में, यहाँ डे बुक में आइए और आपको जो डिलीट करना है वो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आप इसमें यहाँ से आप रिटर्न फाइल करेंगे, जो भी करेंगे, तो यहाँ से जो आपका पसंद नहीं है वो आप डिलीट कर दिया। डिलीट की করে করব ভাউচার রেজিস্টার থেকে, আমাদের ভিডিও আছে এর উপরে, দেখতে পারেন। যদি এটা নাও দেখে থাকেন, এখান থেকে সিম্পলি डिलीट, यस वो वाला डिलीट हो गया। ओके, आप एक साथ एक से ज़्यादा भी डिलीट कर सकते हैं। स्पेस बार दबा दबा के जो भी आपको चाहिए वो डिलीट कर दीजिए, वो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप डिलीट कीजिए। यस हो गया, आपका जो पक्का अकाउंट्स है वो इसमें आ गया। आप यहाँ से रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके अपना कंसल्टेंट को बोल सकते हैं, दादा ऐसे ही आप फाइल कर दीजिए, वो एक बार चेक कर ले और फाइल कर दे। আপনি কনসালটেন্টকে বলতে পারেন, দাদা আমার যা যা মোছার ছিল মুছে দিয়েছি, এবারে আপনি যেমন আপনার যদি আপনার তরফ থেকে দেখে কোনো ভুল থাকে সেটা দেখে নিয়ে আপনি এবারে এটাকেই ফাইল করে দিতে পারেন। এটা তো গেল যতদূর কাজ করেছিলাম ততদূর আমি অন্য একটা কোম্পানিতে নিয়ে গিয়ে ডিলিট করে কাজটা করে ফেললাম। ये तो गया कि जब तक मेरा काम था वो कॉपी करके और कॉपीड कंपनी में कुछ डिलीट करके रिटर्न बना दिया। नया जब हम बनाएंगे, अगर फिर से पूरा डेटा कॉपी करना पड़ता है तब तो कोई फायदा नहीं है। যদি আবার কপি করতে হয়, কি আবার দু জায়গাতেই এন্ট্রি করতে হয়, তাহলে তো কোনো লাভ হলো না। তাহলে কি করব? এবারে আমরা জুলাইয়ের এন্ট্রি করব। কোথায় করব না, আমার যেটাতে কাঁচা পাকা দুটোই থাকবে, এটাই মাথায় রাখতে হবে যে এখন আমরা সব এন্ট্রি কাঁচা পাকা দুটোই যেখানে থাকবে, অর্থাৎ আমার টোটাল অ্যাকাউন্ট যেখানে থাকবে সেখানেই সব এন্ট্রি করব।
আমি শুধু প্রয়োজন মতো মোছামুছি করব আমার পাকা অ্যাকাउंट से। मैं अपना जो भी एंट्रीज है वो उसी कंपनी में करूंगा जहां पे मेरा पूरा अकाउंट रहेगा, कच्चा पक्का जो भी हो पूरा रहेगा, पूरा हिसाब रहेगा। और जहां पे पक्का हिसाब रहेगा उस कंपनी में डेटा ले जाके जो डिलीट करना है चाहे अल्टर करना है वो करेंगे। তো আমরা এন্ট্রি করার জন্য প্র্যাকটিসে যাই। এই কোম্পানিটাতে আমরা পুরো অ্যাকাউন্টসটা রাখবো। हम लोग इस कंपनी में पूरा अकाउंट्स अपना रखेंगे। তো আমি দেখাই যে আপনি হয়তো বিভিন্ন মাস্টারও তৈরি করবেন এখানে। सोचिए कि आपको एक नया पार्टी मिल गया है, उसका लेजर आप बना रहे हैं। নিউ পার্টি বলকে আমি নিউ পার্টি নাম দিলাম যাতে করে সহজে বোঝাতে পারি যেটা ওখানে চলে গেল অটোমেটিক। সানড্রি ক্রিয়েটর আপনার, আমি বেশি ডিটেলসে যাব না बोले এটাকে अनरजिस्टर्ड कर दिया। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, जल्दी करने के लिए इसको अनरजिस्टर्ड कर दिया। एक पार्टी बना लिया, একটা পার্টি বানালাম। এবার মনে করি আমি একটা আইটেম বানাবো, আমার নতুন একটা আইটেমের বিজনেস शुरू করেছি। आई हैव स्टार्टेड, मैंने एक नया आइटम लेके काम करना शुरू किया। तो वो नया आइटम भी मैं बनाया, न्यू आइटम 1, और उसके लिए एक नया ग्रुप भी है। सब कुछ नया बना रहा हूँ, उसके लिए एक नया ग्रुप है, न्यू ग्रुप। तो मास्टर में बहुत सारा चेंज हो रहा है, बहुत सारा एडिशंस हो रहा है, राइट, बहुत सारा एडिशंस हो रहा है। जीएस डिटेल्स में मैं उसका कुछ करूँगा, कुछ एक दे दिया जीएसटी डिटेल्स, या टैक्सेबल बना दिया, इसको 12% করে দিলাম। ব্যাড डिटेल्स দরকার নেই, হয়ে গেল। এমনকি আমি यूनिटটাও নতুন বানাবো। मैं ये यूनिट भी नया बना रहा हूँ, सिंपल यूनिट से न्यू यूनिट। मैंने इसको नाम दे दिया न्यू, और यहाँ पे न्यू यूनिट बोल दिया, और यहाँ पे से जो पहले आता है उसको सिलेक्ट कर लिया। ये भी हो गया, सब हो गया। मैं ये बना दिया, बैड तो नहीं है अभी, इसको सेव कर लिया। ওকে আমি একটা নতুন আইটেম বানিয়েছি, নতুন গ্রুপ বানিয়েছি, নতুন ইউনিট বানিয়েছি, নতুন পার্টি বানিয়েছি। এবারে ভাউচার্স কিছু আমি এন্ট্রি করে নিচ্ছি। কারণ তো সেলস পুরো হয়ে গেল। মনে করি আমার দুটো পারচেজও আছে, একটা রেজিস্টার্ড একটা আনরেজিস্টার্ড। ক্যাশে কিনেছেন, আনরেজিস্টার্ড পারচেজটা আগে করি। F9 কাঁচা পারচেজ করে নিয়েছি। এবারে পাকা পারচেজ করি, তাহলে আমার एंट्री सब हो गए धरे নিচ্ছি। এই মাসের एंट्री আমার शेष, मेरा इस महीने का एंट्री खत्म हो गया। मैं डिस्प्ले डे बुक से जाके इस महीने का पूरा एंट्री देख लेता हूँ। पीरियड दे दिया 17 to 31/7। এতগুলো ভাউচার মনে করি আপনার তো হাজার খানেক হতে পারে, आपका 1000 भी हो सकता है, 2000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। तो जो भी है ये डेमो के लिए इतना ही मैंने कर दिया। ओके, ডেমোর জন্য আমি এই কটাই করলাম, যেখানে আমার কতগুলো সেল আছে, আনরেজিস্টার্ড সেল আছে, রেজিস্টার্ড সেল আছে, আমার পারচেজ আছে, আনরেজিস্টার্ড পারচেজ আছে, রেজিস্টার্ড পারচেজও আছে। এবারে এটাকে আমি কি করব, এটা अब क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक করলাম, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, फिर बैक स्पेस दबाया। यहाँ आके जो भी है डिफॉल्ट है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, इट हैज टू बी XML। ये XML में करना है, এটা XML হতেই হবে। আপনি যখন প্রথমবার করবেন এটা এক্সেল এ থাকবে, কিন্তু আপনি এটাকে XML চুজ করবেন। ये XML चूज करना ही पड़ेगा। दिस इज द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लोकेशन जहाँ पे ये वाला फाइल, आउटपुट फाइल नेम daybook.xml, ये बनेगा। आप जहाँ ले जाना चाहते हैं, আপনি যেখানে নিয়ে যেতে চান সেখানে আমি তে নিয়ে যাচ্ছি। মনে করুন আমার ड्राइवे, डायरेक्टली ड्राइवे में नहीं जेते चाहती, मैं अपना ड्राइव में ले जाना चाहता हूँ। ब्रेक कर लिया, ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, येस नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी कंडेंस डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाउचर नंबर्स आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ন্যারেশনস ये सब ইয়েস করে दीजिए, এগুলো সমস্ত ইয়েস করে দিন, কারণ এই সমস্ত ডেটাগুলো আপনি নিয়ে যেতে চাইছেন। এডিশনাল ডিসক্রিপশন অফ स्टॉक है, কিছুই আপনি ওখানে নতুন করে এন্ট্রি করবেন না, कुछ भी वहाँ नए एंट्री नहीं करेंगे। और यहाँ ऑल वाउचर्स हो गया।
यस एक्सपोर्टेड, उस लोकेशन में ये वाला फाइल पहले से अगर होगा तो ये दिखाएगा, आप यस कर दीजिए। ওই লোকেশনে ফাইলটা অলরেডি থাকলে দেখাবে, তো আপনি ইয়েস করে দিবেন, হয়ে গেল, চলে গেছে ওখানে। এবারে আপনি এই कंपनीটা बंद করুন। अब ये कंपनी बंद कीजिए। कौन सा कंपनी? प्रैक्टिस वाला, जहाँ पे हम अपना कच्चा और पक्का दोनों रखते हैं। কাঁচা পাকা দুটো যেটা রাখি সেটা অফ করে দিলাম। এবারে আমার পাকা যেটা আছে দেবো এন্টারপ্রাইজ, সেটাতে গেলাম। नाउ এখানে কি করব? ইম্পোর্ট डेटा। मेरा पक्का कंपनी में आके मैंने इम्पोर्ट डेटा पे क्लिक किया, इम्पोर्ट डेटा, और वहाँ मैं ले आना चाहता हूँ ভাউচার্স। আমি ভাউচার নিয়ে আসতে চাই, তাই ভাউচার্সে দেন daybook.xml, বিতে নয়, আমার আছে ইতে। এটা খেয়াল রাখতে হবে কোথায় আছে ডেবুক, ये याद रखना है कहाँ पे मैंने अपना फाइल एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट हो গেছে, এবারে আমরা डे बुके যাব। हम लोग डे बुक पे चलते हैं, डिस्प्ले डे बुक, पीरियड चेंज कीजिए 1/7/2017। सब ভাউচার্স आ गया, जितना भी ভাউচার वहाँ था सब आ गया, सब চলে এসেছে। যেটা আপনার ডিলিট করার আপনি সেটা ডিলিট করুন। মনে করি এই ক্যাশ পারচেজটা আমি ডিলিট করব, আমি रिटर्न বা আমার পাকা অ্যাকাউন্টসে দেখাতে চাই না। मान लीजिए कि ये वाला मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये मैं रिटर्न में या अपना पक्का अकाउंट्स में नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने डिलीट क्लिक किया और ये वाला डिलीट कर दिया। और ये वाला भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये वाला मेरा আনরেজিস্টার্ড পারচেজ है, ক্যাশ পারচেজ था, এইটাও আনরেজিস্টার্ড পারচেজ, এটাও অবশ্যই আমি আমার পাকা অ্যাকাউন্টসে দেখাতে চাই না, এটাও আমি ডিलीट করে দিলাম, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। हो गया मेरा অ্যাকাউন্টস রেডি। তাহলে আমরা দেখলাম যে না, সব ভাউচার নতুন করে আবার বানাতে হবে তা নয়, শুধু এক জায়গায় বানাবো, অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে যেগুলো ডিलीट করার সেগুলো डिलीट করব, আমার অ্যাকাউন্টস তৈরি, আমার रिटर्न तैयारी। हम लोगों ने देख लिया कि हमें पूरा वाउचर्स दो जगह पे नहीं बनाना है, एक जगह बनाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज करेंगे, और पक्का में जाके जो भी डिलीट करना है वो डिलीट करके, जो ऑल्टर करना है वो ऑल्टर करके हम अपना पक्का अकाउंट्स बना लेंगे। काफ़ी आसान है और काफ़ी অ্যাডভান্টেজিয়াস है, আশা করি অনেকটাই অ্যাডভান্টেজিয়াস। যদি ভালো লেগে থাকে काइंडली लाइक एवं शेयर করবেন। अगर आपको लगता है कि ये आपका टाइम सेव कर सकता है, लाइफ आसान बना सकता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, এবং আশা করি আপনি নিশ্চয়ই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন। থ্যাংক ইউ, কামিং ব্যাক উইথ নিউ ভিডিওস ভেরি সুন।